स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रामीण एजुकेशन पर। मैं ब्रह्मपाल सिंह एक बार फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास को लेके आता हुआ। अभी तक हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा है पिछली क्लास में संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। उसमें थोड़ा बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, देखो क्लासों में कह रहे थे बंदे कि मतलब इतना टाइम क्यों ले रहे हो। देखो मैं उसी पर्पज़ से लाया हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके हिसाब से उनको लेकर चल रहा हूँ। मगर ऐसी बात भी नहीं है, जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ अलग से चीज़ें मिल रही है। आपका रिवीजन हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक, दूसरी बात ये रिवीजन भी नहीं, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिल रहा है यहाँ पर मेरे हिसाब से तो। ठीक, और बाकी आप खुद जानते हैं, आप अगर पहले से पढ़ रहे होंगे तो आप खुद जानते हैं इस चीज़ को। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। अभी संख्याओं के योग के बारे में पढ़ा था हमने, वही इसका टॉपिक थोड़ा आगे और लेके चलते हैं कि उससे नेक्स्ट लेवल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। उन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। देखो एक पंक्ति है, इसमें क्या है, मैंने 5 बंदे बैठा दिए। चलो उसकी बात छोड़ो, अब मैंने बीचों बीच में एक बंदा मान लिया, मैंने कि माना मैं ही हूँ, ए मान लिया मैंने कि मैं खुद हूँ। ठीक, अब मैं कहता हूँ किसी से कि भाई इस ए के पास बिल्कुल पास में तुमको 2 बंदे बैठाने, तो आप क्या करोगे, एक को यहाँ बैठाओगे, एक को यहाँ बैठाओगे। बिल्कुल पास में बोला है, ना कि तुम ऐसे बैठाओगे कि इस दोनों को ऐसे बैठा दोगे, नहीं, मैंने बोला बिल्कुल पास में सीरीज में 2 बंदे बैठाने। तो आप क्या करोगे, एक को यहाँ बैठाओगे, एक को यहाँ बैठाओगे, बिल्कुल पास में होगा। अब मैं बोलता हूँ अगली लैंग्वेज में कि इनके भी पास पास में, एक के पास में 2-2 बंदे बैठाने, बिल्कुल सटा के। अब एक के पास में कितने कितने बंदे बैठाने, 2-2। तो आप क्या करोगे, एक को यहाँ बैठाओगे और एक को यहाँ बैठाओगे। ठीक, इस चीज़ को समझना क्योंकि आपको शॉर्ट की सीखनी मिल रही है। ठीक, तो ये इस तरह से कैसे बैठाते हैं, तो इस तरह से बैठाएंगे। अब मैं बोलता हूँ कि भाई साहब इसके साथ 2-2 बंदे तो हो गए एक ही साथ, अब इनके साथ भी एक एक बंदा और बैठाओ, बिल्कुल सटा के। तो आप क्या करोगे, एक को यहाँ पर बैठाओगे और एक को यहाँ पर बैठाओगे। ठीक, अब ऐसे नहीं है कि आपको मैं बोलूँ अब ये इतने बंदे मैंने बैठा दिए, अब मैं बोलता हूँ कि भाई साहब सबसे पहली लैंग्वेज बोलता हूँ कि ए के पास में 2 बंदे बैठाने, तो आप ऐसे नहीं करोगे यहाँ बैठा दोगे यहाँ बैठा दोगे या फिर दोनों को एक साइड में बैठा दोगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा है उसके बिल्कुल पास में, तो यहाँ पर इधर उधर हम कहीं नहीं बिठाएंगे, पहले तो इसके पास में बिठाएंगे। इस तरह से बिठाया एक और एक इसके पास, इस तरह से। तो देखो इसके बिल्कुल एक के बिल्कुल करवट में हो गया और एक के बिल्कुल पास में हो गया। ठीक, अब क्या होता है, मैं इनके बाद फिर बोलता हूँ कि इसके पास में 2 बंदे और बैठाने, तो आप क्या करोगे, एक को यहाँ बैठाओगे एक को यहाँ बैठाओगे। ठीक, इसके बाद फिर मैं बोलता हूँ कि इसके पास में फिर बैठाना, तो आप क्या करोगे, इसको भी यहाँ बैठाओगे इसको भी यहाँ बैठाओगे। ठीक, ये चीज़ आपकी चलती रहेगी, इस तरह से आप बैठाओगे संख्याओं को। अब मैं आगे चलता हूँ, ये चीज़ मेरे को समझाने के लिए कहा था तुमसे। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले मुझे बताएं प्राकृत संख्याएं क्या होती है, तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 डेड चलती रहेंगी। ठीक है, ये प्राकृत संख्या। मैं बोलता हूँ सम संख्याएं क्या होंगी बेटा, तो आप क्या कहोगे 2 4 6 8 10 डेड ये चलते रहेंगी। मैं बोलता हूँ कि इसमें अभाज्य संख्या कैसे होंगी, अभाज्य संख्याओं का लिए क्या करोगे, 1 3 1 2 3 5 7 9, ये डेड सॉरी अभाज्य संख्या बोला ना, 11 डेड चलते रहेंगी। तो इस तरह से संख्याएं चलती रहती हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास कोई संख्या है 4। ठीक, अब मैं बोलता हूँ इसी के पास में इसके करीब की 2 संख्याएं बैठानी है, 2 संख्याएं इसी के पास की और क्रमागत होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास बीच में जो आ गया 4 आ गया, अब मैं उसके करवट में बैठाऊंगा तो अगली की संख्या क्या बैठाऊंगा, 5 क्रमागत बोला है, और इससे इधर क्या बैठाऊंगा 3 3 4 5 क्रमागत भी हो गई। और देखो इसी के करवट में भी हो गई कि 4 के बाद 5 आती है, 4 से पहले 3 आती है। अब मैं फिर बोलता हूँ कि इसी के पास में 2 संख्या और बैठाओ, तो आप क्या करोगे, 5 के बाद 6 आती है और 3 से पहले 2 आती है, इस तरह से बैठा दोगे। अब मैं फिर बोलता हूँ कि इसी के पास में 2 संख्याएं और बैठानी, तो आप करोगे यहाँ पर 7 कर दोगे, यहाँ पर 1। तो ये इस तरह से हमें संख्याएं बैठानी है। ठीक, अभी नहीं समझे, एक बार फिर समझ लीजिए कि मैं बोलता हूँ तुमसे कि कोई संख्या है जो कि हमारे पास बीचों बीच में है, मान ली बीचों बीच में हमारे पास संख्या है, हमारे पास 4। ठीक, क्या है 4। मैं बोलता हूँ कि 4 के करीब में 2 संख्या बैठाओ, और वो भी क्या बैठानी, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत प्राकृत संख्या बैठानी है।
तो आप क्या करोगे, क्रमागत बैठानी है हमें। तो देखो क्रमागत हमारे क्या चलती हैं, 1 2 3 4 5 चल रही है। तो इसके करीब में यहाँ पर बैठेगी और इससे अगली संख्या क्या होगी, 5 क्रम में चल रही है, और इसी के पीछे क्या संख्या आएगी, 3। ठीक, इधर को चलेंगे तो कम होगा, इधर चलेंगे तो प्लस होगा। अब मैं फिर बोलता हूँ आपको कि इसके करीब में, इसी के करीब में 2 संख्याएं और बैठानी है आपको। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर अगली संख्या 6 बैठा दोगे और यहाँ पर अगली संख्या 2 बैठा दोगे। इस तरह से तो करोगे, क्रमागत भी चल रही है और वो भी हो रही है। अब इसके बाद क्या कहता हूँ मैं, 2 संख्या और बैठानी, तुम्हें 2 संख्या और बैठाओ। तो अगली संख्या आप 7 लोगे और अगली संख्या लोगे आप 1 लोगे। ठीक है, देखो इसी के करीब में 2 संख्या बैठी थी, फिर इनके बाद 2 बैठी थी, उसके बाद 2। देखो जब भी इस सिचुएशन में आए तो आप जो मतलब बीच की संख्या आ रही है उसके इधर एक बैठानी है और इधर एक बैठानी है, इस तरह से बैठानी है। ना कि आप ऐसे करोगे इसी के करवट में आपको ऐसे बैठाते चले जाओगे, वो चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। ठीक, अब मैं इन्हीं में बोलूँ कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कह दोगे 7 सबसे बड़ी है। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। अब मैं बोलूँ कि इनमें बीच वाली संख्या कौन सी है, तो आप बता दोगे 4 है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है क्रमागत में संख्याएं बैठाना। अब मैं देखो क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अभी एक सम संख्या को और समझ लीजिए आप। अब देखो हमारे पास कोई संख्या है, बीचों बीच में रख लिया हमने। ठीक है, मैंने मान लिया 1 2 1 2 और ये बीचों बीच में हमारे पास रखा है 8 है, और ये है क्या मान ली है, सम संख्या है, सम सम संख्या, सम संख्या लेनी है हमें। ठीक है, सम संख्या, हमारे पास सम संख्या क्या है, 8 है। अब इसके पास मुझे 2 संख्या बैठानी है, और कैसी बैठानी है, सम। तो 2 8 के करीब में सम संख्या क्या आएगी, इससे अगली 10 आएगी, और 8 के करीब में इससे पीछे की संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। आगे कंडीशन, ये सम संख्या है, तो मैंने कहा कि 8 के करीब में 2 संख्या बैठानी है, तो 8 के करीब में अगली 10, 8 से अगली संख्या क्या आएगी, सम संख्या 10 आएगी, और 8 से पिछली क्या आएगी, 6 आएगी। हमने 9 क्यों नहीं लिया, 9 की एक विषम संख्या है। हमने 7 क्यों लिया, वो एक विषम संख्या है। अब बात करते हैं, मैं बोलता हूँ इन्हीं के पास में 2 संख्या और बैठानी है, और वो कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। 10 से अगली क्या हो जाएगी हमारे पास 12, और 6 से पिछली क्या हो जाएगी हमारे पास 4। मैं फिर बताऊँ, फिर 2 संख्या और बैठानी, तो आप क्या करोगे, 14 बैठा दोगे और यहाँ बैठा दोगे 2। अब मैं इसमें बोल लेता हूँ कि भाई साहब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कह दोगे 14 सबसे बड़ी है, और मैं बोलता हूँ इसमें सबसे छोटी संख्या है, कितनी है, वो है 2। ठीक, ये चीज़ समझ गए, इस तरह से हम संख्याएं बैठानी है। ठीक, देखो ये चीज़ है वही जो मैंने अभी तुमको बताया, बस क्या है, सम संख्या है। इसके करीब की सम संख्या 10 होगी, इसके पिछली 6 होगी। देखो एक इधर बैठाते हैं, एक इधर बैठाते हैं, एक इधर बैठाते हैं, एक इधर बैठाते हैं, तभी चलते हैं, ना कि एक साइड में हम बैठाते जाएंगे, वो चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। ठीक, अब आगे समझेंगे। ये चीज़ होगी। अब मैं यहाँ पर बोल दूँ आपसे कि भाई साहब कोई संख्या है हमारे पास 11 मान ली, 11 संख्या है। अब मैं इसमें बोलता हूँ आपसे कि 11 संख्या है, बीचों बीच में हमारे पास क्या आ रही संख्या, 11 संख्या आ रही है। मगर मैंने क्या कहा है, इसके करीब की सम संख्याएं बतानी है, इसके करीब की, इसके पास की सम संख्याएं बताओ। देखो इसी के पास की क्या बतानी है, सम संख्या। 11 एक कैसी संख्या है हमारे पास, विषम संख्या है। अब देखो एक चीज समझना आप, यहाँ पर हमारे पास देखो कोई भी संख्या है, तो देखो ये संख्या है हमारी, मान ली मैंने 1 2 3 4 डेढ़ चल रही है, मान लिया मैंने 11 तक चल रही है। ठीक, मैंने कल भी बताया था आपको, अगर मैं बूझूं इनमें सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, कहीं यहाँ पर 10 आ रहा होगा। ठीक, तो आपको बतानी कि 10 संख्या हमारे पास सम संख्या होगी। तो इससे पहले देखो 11 से पहले सम संख्या, ये संख्याएं दे रखी हैं हमें 11 तक। ठीक है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है, इससे पीछे हटना है। देख, क्योंकि हमारे पास निश्चित संख्या दे रखी है, 11 दे रखी है। तो आप क्या करोगे, इससे पहले मैं बूझूँ 11 के समथिंग में सम संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 10 होगी। तो हमने सबसे पहली संख्या मान लेंगे यहाँ पर
10 मान लिया। अब 10 के अगली संख्या क्या होगी, 11 से अगली सम संख्या 12 होगी। ठीक है, इसी के पीछे मैं बोलता हूँ कि दो संख्या तो हमने बैठा दी, नहीं समझ में, एक बार फिर समझिए, इसी को समझिए एक बार फिर। कल वैसे मैंने बताया था, बहुत आराम से बताया वो चीज़। देखो मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 10 11 तक सम संख्या बतानी है। ठीक है, क्या बताना, सम संख्या है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब हमारे जो है ये 11 हमारे पास अंतिम संख्या है। क्या है, एक अंतिम संख्या हमारे पास 11। अब मुझे बताना क्या है कि यहाँ तक सम संख्याएं कितनी आई होंगी, मतलब कौन सी आई होगी इसके करीब की, या कितनी सम संख्याएं आई होंगी। तो देखो 11 से पहले हमारे पास सम संख्या 10 है, हम 11 से आगे नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास संख्या ही 11 तक दे रखा है। ठीक है, तो हम इससे पहले वाली संख्या ही लेंगे। तो हमारे पास पहले वाली संख्या क्या आ जाएगी, हमारे पास 10। और मैं बोलता हूँ कि 11 के करीब में दो सम संख्या बैठानी, तो 10 के बाद क्या आएगी, 12। देखो ये सम संख्या होगी, ये होगी सम, और ये क्या हमारे पास विषम। ये दो संख्या हमने बैठा दी। अब मैं बोलता हूँ फिर इसके करीब की दो सम संख्या बैठाओ, तो क्या बैठाओगे आप, 14, और यहाँ कितनी बैठाओगे, 8। अब मैं फिर कहता हूँ आप इसी के पास में सम संख्या और बैठाएं दो, तो कितनी बैठा दोगे आप, 16, या कितनी बैठा दोगे, 6। इस तरह से चलते रहेंगे। और उसमें मैं बोलूँगा बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 16 बता दोगे, छोटी क्या होगी 6 बता दोगे, और बीच वाली आपकी 11 चल ही रही है। सम संख्या पूछेगा बीच वाली कि बीच में सम संख्या क्या होगी, तो वहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक, जब आपका क्वेश्चन आएगा, ये तो मैं आपको सिंपल से समझा रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं हम आगे, अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब क्वेश्चन देख लेंगे हम पहला अपना। क्वेश्चन ये हमारे ही बने हुए हैं। टाइम देखो, ये थोड़ा डिजिटल हम करने वाले हैं इसको, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया करेंगे। अभी फिलहाल हमें इससे काम चलाना पड़ा है। तो इसमें दे रखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत योग 24 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 24 है। तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या बताएं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमें 24 दे रखा है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बतानी है। अभी फिलहाल हम लिख कर ही काम करेंगे, कुछ दिन बाद अभी आपके फिलहाल में जब लाइव क्लासेस चलेंगी तो हमारे पास स्क्रीन पे ही आपके क्वेश्चन छपा हुआ आ करेगा, ये सब हमें लिखना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा उससे। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, मैं करूँगा 3 क्रमागत सम संख्या निकालनी है। देखो मैंने मान लिया x एक सम संख्या है, समझना आप, हम मानेंगे पहले बेसिक से करेंगे कि x एक क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है, मैंने x को 2 मान लिया, मान लो, तो 2 एक कैसी सम संख्या है, 2 संख्या कैसी है, सम संख्या 2। ठीक है, हम x को 4 ही मान सकते हैं, मगर हम क्या मानेंगे, सबसे छोटी संख्या ही मानेंगे। अब हमने क्या मान लिया, x को एक सम संख्या मान लिया, तो देखो सबसे पहली संख्या हमारे पास सम संख्या क्या आ जाएगी, x हो जाएगी प्लस की, अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, x प्लस के 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझाता हूँ आपको, पहले समझिए कि हमने x को क्या माना था, एक सम संख्या। ठीक, और सम संख्या क्या माना था हमने, 2। अब मैं अगली सम संख्या इसे मान सकता हूँ x प्लस के 2। अब बोलो कैसे कि x की वैल्यू मैंने 2 रखी है, 2 प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा, 4, ये सम संख्या आ गई।
अगली फिर मैं मान लूँगा एक्स प्लस के 4। तो देखो एक्स की वैल्यू में क्या मान रही थी 2 और प्लस के कितना है हमारे पास 4, तो कितनी हो जाएगी 6। पहली संख्या 2 आई, अगली 6 आई, 4 आई, अगली आई 6। तो देखो क्रमागत भी है और 3 है और तीनों की तीनों सम संख्या है। ठीक है, तो हम इस तरह से x का मान हमने सम माना है। ठीक है, और मैंने आपको सभी को बताया था कि अगर सम संख्या प्लस सम संख्या होगी तो हमारे पास सम संख्या बनेगी। ठीक, अगर विषम संख्या और सम संख्या होगी तो हमारे पास विषम बनेगी। ठीक है, और हमारे पास विषम संख्या प्लस विषम संख्या होगी तो हमारे पास सम संख्या बनेगी। ठीक है, ये चीज़ समझना। ठीक है, तो यही चीज़ इसका यूज होता है कि सम संख्या प्लस सम संख्या बनेगी, विषम संख्या प्लस सम संख्या विषम संख्या बनेगी, और विषम संख्या प्लस विषम संख्या सम संख्या बनेगी। तो देखो मैंने इस चीज़ को आपको समझा दिया है, ये आपको एक बार फिर समझ लें कि अगर मैं x की वैल्यू एक सम संख्या मानूँ और सम संख्या क्या हमारे पास सबसे छोटी 2, अगर मैं x प्लस 2 रख दूँ तो x का मान x प्लस 2 रख दूँ तो x का मान 2 माना और प्लस के 2 कितना हो जाएगा 4, फिर हमने 2 माना प्लस के 4 6। देखो क्रमागत भी आ गई और कैसी आ गई सम संख्या भी आ गई। तो देखो हम इसको करते कैसे हैं, एक बेसिक रूप से फंडामेंटल से। इसको आप उतार लेना वीडियो रोक कैसे समझाएगा। ठीक है, अब सुनो, अगली हमने क्या मानेंगे x प्लस के 4, ये x है मेरा n की तरह बनता है, कोई बात नहीं। इनका योग कितना देखा हमारे पास 24, मैंने सबको जोड़ दिया और जोड़ने का मतलब होता है योग। कितना देखा 24। अब हम इनको जोड़ लेंगे x x x 3x हो गए प्लस के 2 और 4 6 बराबर कितना हो गया हमारे पास 24। हम लिख लेंगे 3x, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा 24 माइनस के 6, ये हो जाएगा 3x बराबर के कितना आ गया 18। 3 से काटेंगे कितना आ गया x का वैल्यू 6 आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 6 आ गई। हमने पहली संख्या क्या मानी थी x मानी थी। ठीक है, सबसे पहली संख्या क्या मानी थी हमने x का मान कितना है हमारे पास 6। ठीक, और उससे अगली क्या मानी थी हमने, इसको मैं यहीं पे करके बताता हूँ कि देखो हमारे पास सबसे प्रथम संख्या जो है, देखो प्रथम संख्या हमारे पास ये थी, सेकंड हमारे पास ये थी, थर्ड हमारे पास ये थी। तो प्रथम संख्या क्या है हमारे पास x है, सेकंड संख्या हमारे पास क्या है x प्लस के 2 है, और थर्ड संख्या क्या हमारे पास x प्लस के 4। ठीक, तो x का मान हमारे पास क्या निकल का आया 6, तो x का मान 6 हो गया, और हमने x का मान 6 है तो यहाँ पर रख देंगे x का मान, तो 6 प्लस के 2 बराबर के 8 हो जाएगी, और यहाँ पर x का मान 6 रख देंगे, 6 प्लस के 4 बराबर के कितना हो जाएगा 10। तो देखो हमारे पास संख्या क्या क्या आई है, सबसे पहले आई है 6, अगली आई है 8 और अगली आई है कितनी 10। देखो क्रमागत भी है और सम संख्याएं भी हैं। अब इन तुम तीनों को जोड़ो तो इनका देखो 24 ही आएगा, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 10 24, आपका योग भी 24 दे रखा है। ठीक है, इस तरह से ये होता है हमारे पास लॉन्ग तरीका सवाल करने का। ठीक, आगे हम देखो कैसे करते हैं, एक बार फिर से समझा दें। देखो हमने सबसे पहली संख्या मानी x की वैल्यू हमने 2 रख के देखी कि हमारे पास 2 एक सम संख्या होती है, हमने इसलिए इसको सम संख्या माना। अगर मैं इसमें 2 प्लस 2 कर दूं तो 4 हो जाएगा, 4 भी एक सम संख्या हो जाएगी। यहाँ 2 रखता 2 और 6 4 6 हो जाते, वो भी एक सम संख्या हो जाती। अब हमें निकालना है x का मान, इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो कैलकुलेशन है वो आपको फंडामेंटल करेंगे, और इसके बाद क्या होता है x का मान हमारा 6 आ जाता है। और जो जो हमने संख्या फर्स्ट मानी थी x मानी थी, सेकंड मानी थी ये, और थर्ड मानी थी ये, तो वही हमने फर्स्ट मानी x, सेकंड मानी x प्लस 2, थर्ड मानी x प्लस 4। अब x का मान हमारे पास क्या निकल का है 6, तो हमारा 6 आ गया। x का मान 6 निकल का है तो 6 प्लस के 2, 6 प्लस के 2 8 हो गया, और x प्लस 4 बराबर 6 प्लस के 4 बराबर 10। ये संख्या क्रमागत भी हो गई और प्लस सम संख्या भी हो गई। ठीक, ये तो था हमारा लॉन्ग करने का। ठीक है, अब हम करेंगे आगे। अब हम करेंगे देखो बिल्कुल ही, अब पढ़ेंगे हम ट्रिक भाषा से। देखो हमारे पास क्या है, संख्या क्या दे रखी है, संख्या का योग 24 है। कितना देखा है संख्या का योग 24। संख्या कितनी देखी 3 क्रमागत सम संख्या है, कितनी संख्या दे रखी है 3, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 3 अट्ठे 24, कितना आ गया हमारे पास 8। अब देखो ये जो 8 है जो हमारा डिवाइड करके आएगा वो हमारा बीचों बीच में रखा जाएगा। ठीक है,
कहाँ रखा जाएगा, बीचों बीच में। हमारे पास संख्या कितनी लानी है हमें, 3। संख्या कितनी लानी है हमें, 3। इससे अगली सम संख्या क्या होगी, 10, और इससे पिछली सम संख्या होगी क्या, 6। आ गई हमारे आपके पास संख्याएं। मैंने बोला सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी आपके पास 10 हो गई और सबसे छोटी आपके पास 6 हो गई। बस यही आंसर है आपके, लिख के देना पड़ेगा। और कितने से समझोगे भाई, थोड़ा ध्यान दे लो। देखो मैंने क्या कहा था, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना हमारे पास, 24 है। वो हमने देखो जो बेसिक था उस तरह से हमने करके देख लिया। अब हम ट्रिक से समझेंगे थोड़ा सा। देखो योग कितना हमारे पास, 24, और संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास, यहाँ देखना सबसे पहले कितनी दे रखी है, 3। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24। देखो जितनी बार भाग जाती है तो उस संख्या को हम बीचों बीच में रख लेते हैं। अब संख्याएं क्या चल रही है, वही देखो क्रमागत है और सम संख्याएं हैं। क्रमागत है, सम संख्या है। 8 हमारी क्या है, संख्या एक सम है, तो इसके पास में एक क्रमागत संख्या क्या होगी, अगली 10। इसी के पास में एक सम संख्या क्रमागत क्या होगी, 6। देखो एक इधर चलती है, एक इधर चलती है, ये चीज़ मैंने तुमसे बताई थी। तो देखो तीनों संख्या हमारे पास 6, 8, 10 आ जाएंगी। संख्या क्या आएंगी, 6, 8, 10। 6 और 8 14 और 10 24। योग कितना गया, 24, और इनका भी योग 24 आ गया। अब इसमें पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है। तो आप इसमें देख सकते हो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी आपके पास कितनी हो जाएगी, 10। 10 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब देखो 6 क्या है, सबसे छोटी आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 10 है, छोटी पूछी तो हमारे पास 6 है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो रोक कर उतार लेना। ठीक, अब देखो आगे क्या चलता है हमारे पास। अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सम का ही ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें है अगला है 5 क्रमागत सम संख्याओं का। यहाँ लिखेंगे हम 5। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट लेते हैं हम, क्या है 5। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमें दे रखा है 80। क्या दे रखा है, 80। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं बताएं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इस तरह से। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको कितनी संख्या दे रखी है हमारे पास, 5। अब हम ऐसे नहीं मानेंगे कि x प्लस के 2 और x प्लस के 4, x प्लस के 6 और कितनी होगी 1 2 3 4, x प्लस के 8। इसमें करने में हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा कि इसको इसके निकालेंगे, फिर इसकी गुणा साथ गुणा करेंगे, तो वो हमारे पास टाइम लग जाएगा। इसमें हम करेंगे अपना ट्रिक की मेथड से। ट्रिक से देखो हमारे पास संख्याओं का योग कितना दे रखा, 80। हम संख्या का योग उठाएंगे सबसे पहले, अब उसके बाद देखेंगे कि संख्या क्या है, कितनी है, 5, और कैसी है, क्रमागत और सम संख्या है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग दी तो हमारे पास कितना गया, 16 पंजे 80। कितना आया, 16। और जो मैंने कहा था भाग जाता है जितनी बार, वो बीचों बीच की संख्या होती है, हमने ले लिया इसको 16। ठीक है, हमने इसको ले लिया 16। कमेंट में नहीं है ना, कमेंट आएगा तभी तो देखेंगे ना। ठीक, तो देखो ये कितना है हमारे पास, 16। वीडियो रोकने का नहीं है वो। ठीक है, इसके बाद क्या है, 16। हमारे पास क्या है भाई सब, 5 से भाग करके 16। अब हम इसके पास की सम संख्या देखेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, 18। इसके पास की देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 14। इसी के पास की हम सम संख्या देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 20। और इसी के पास की हम देखेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12। ठीक है, अब इसमें बोला कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या सम क्या हो जाएगी हमारे पास, 20, और सबसे छोटी क्या आ जाएगी सम संख्या, 12। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, 20, और सबसे छोटी क्या होगी, 12। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है। देखो तुमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या चीज़ है, आपको यही उठाना कि योग कितना है। ठीक है, योग उठा लिया आपने। अब देखना कि संख्या क्या है, कितनी है, 5 है। 5 से डिवाइड करो, कितना गया, 16। अभी हमें क्या कह रखा कि सम संख्या है, क्रमागत होनी चाहिए और सम संख्याएं होंगी। क्या है, सबसे पहले ये देखना सम संख्या है विषम संख्या है। तो हमारे पास सम संख्या दे रखी है, हमने जितनी बार हमसे भाग जाती है उसको बीच में लिखते हैं, और इसी के बाद क्रमागत में लिखते रहेंगे। देखो इसमें 2 ऐड जोड़ेंगे तो 16 के बाद 17 विषम है, मगर 18 सम है।
ऐसी 16 से पीछे की एक 15 विषम है और 14 सम है, 2 तो ये होगी। और हमें संख्याएं कितनी बनानी है, सबसे पहले ये देखेंगे हमें संख्याएं कितनी बनानी है। तो संख्याएं कितनी है, वो हमारी 5 संख्याएं, ठीक है। तो हमें 2 तो हमारी 3 होगी हमारी अभी तक, तो हमें 2 लेनी है, तो 5 हो जाएगी। तो 2 इधर जोड़ दो, 1 इधर जोड़ दो, 20 हो जाएगी, इधर जोड़ दो 12 हो जाएगी। तो सबसे छोटी तो ये हो जाएगी, छोटी कितनी हो जाएगी बेटा, छोटी संख्या हमारे पास हो जाएगी 12। और बड़ी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारे पास आएगी 20, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पर और स्टेप चेंज करते हैं हम, ठीक है। आगे क्या कह रखा है, क्वेश्चन को लेवल चेंज करेंगे हम ना, ठीक है। ना सब एक ही जैसे हो जाएंगे फिर तो क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देते हैं, ठीक। हाँ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऐसे तो कब तक कराता रहूँगा इनको, ये सीख गए तो बस इसी के थ्रू है। अगला क्वेश्चन समझेंगे, देखो इसको मैं यहाँ तक बिठा देता हूँ और बाकी वही चीज़ है। क्वेश्चन का आप देखना लेवल चेंज हो गया, इसको समझे। देखो इसमें कहा है, इसको समझेंगे बहुत प्यार से कि 5 क्रमागत 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है हमारे पास, 51 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में बतानी है। तो कैसे करेंगे आप, संख्या क्या हमारे पास 51 है बेटा। देखो सबसे पहले संख्या क्या है हमारे पास 51। अब इस संख्या कितनी है, 3 है, 3 है, 3 से भाग दो, कितनी बार गया, 17 बार। अब 17 यहाँ पर आप बीचों बीच में ले लीजिए, ठीक है। 17 आप बीचों बीच में ले लीजिए। अब क्या कहा है उसने, विषम संख्याएं बोला। अब यहाँ पर सम नहीं कहा है, अब उसने बोला कि विषम संख्याएं होंगी। तो 17 के करीब की एक विषम संख्या क्या होगी, 17 के बाद 18 तो सम हो जाएगी और 19 क्या हो जाएगी हमारे पास, विषम हो जाएगी। 17 के साथ पीछे 16 सम हो जाएगी मगर विषम क्या हो जाएगी हमारे पास 15। तो 3 संख्या है, 3 संख्या है और सबसे बड़ी क्या होगी आपके पास 19 होगी बड़ी संख्या, और ये कैसी हो जाएगी हमारे पास छोटी। बस यही बताना था कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कभी बूझ ले कि बीच की संख्या, तो बीच की संख्या तो आपके पास 17 है ही। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, अगला कुछ नया है तो देख लो। अच्छा है जी, डेस्कटॉप पर लगा लो, इसका बड़ा करो लैपटॉप में, क्वेश्चन को बड़ा करो, ठीक। सुविधा लगाओ यार इसको, इसका कल को लेकर आना पड़ेगा बच्चों को, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि मतलब उतारने में, ठीक। तो ऐसे इसकी झंझट खत्म करो, सीधा ही इसको लेके आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रखा है इसमें तो सब यही है, सिंपल है, कुछ अलग है तो देखो। हाँ तो इसमें देखा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 55 है। तो 5 क्रमागत संख्या है, कैसी है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, विषम है ना, हाँ विषम संख्याओं का योग 55 है, ठीक है। देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बतानी है। कुछ नहीं करना आपको, योग कितना दे रखा है 55, ठीक है। और कितनी है ये 5, हाँ 5 से डिवाइड कर दो, कितनी बार गया बेटा 11 बार। हमने 11 कहाँ रख लिया, बीचों बीच में। क्या बोला है, विषम संख्या है, कैसी संख्या है हमारे पास, विषम संख्या है, ठीक है। कितनी है, विषम संख्या है। अब सुनो, इसी के पास में विषम संख्या क्या होगी, अब क्योंकि 12 तो इससे अगली। देखो हमें पहली चीज ये देखना कि हमें संख्या कितनी बनानी है बेटा, 5 संख्याएं बनानी है। तो देखो हमें पहली संख्या तो हमारे पास मिल गई है, दूसरी संख्या हमें 2 संख्या और जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगी। तो 11 के समथिंग विषम संख्या क्या होगी, 11 से अगली तो 12 होगी और अगली 13 क्या होगी हमारे पास विषम संख्या, इसके करीब भी हो गई। और इससे पहले की क्या होगी, 11 से पहले 9 एक विषम भी होगी और 13 भी विषम होगी और इसके 11 के करीब की होगी। और ऐसा ही आगे देखेंगे, 2 संख्या है, अभी तो हमारे पास 3 हुई है ना संख्या, हमें बनानी कितनी है 5। 9 से पहले क्या आती है विषम संख्या 7,
13 के बाद विषम संख्या कितनी आती है 15। तो देखो ये संख्याएं हमारे पास क्या आ गई इस तरह से। और इसमें बताइए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताएं। देखो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 7 आ गई और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 15 आ गई। बड़ी संख्या और ये आ गई हमारे पास छोटी संख्या। देखो अब इसको तुम कैलकुलेशन वैसे करते कि x मानकर x हो गई 1 हो गई प्लस x प्लस 3 हो गई, इस तरह से मानते कहाँ तक मानते हैं आप, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब बिल्कुल सिंपल है, एक बार कैलकुलेशन करो उसके बाद संख्याएं निकाल दो, और थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, कुछ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है तो देखो, ये तो ये इनको यही रहने दो। हाँ अच्छा, क्वेश्चन तो सब यही है, यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, मगर एक बार क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। अब देखो यहीं पर कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको रफ कर रहा हूँ कि देखो इसी में कहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा, इसको बिठा लो। ठीक, इसमें पूछ लेता कि तीसरी व चौथी, गणित में लिखो आप बाहर कि तीसरी संख्या व चौथी संख्या क्या होगी। ठीक, इसमें बोल रहा है कि तीसरी संख्या व चौथी संख्या क्या होगी, कि 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 55 है, इसमें तीसरी संख्या व चौथी संख्या क्या होगी। तो आप क्या करते, फिर से वही चीज़ करनी है, 5 से भाग देनी 11, तो 11 आ गई थी, अगली क्या आ गई थी हमारे पास 13, उससे पहले आ गई थी हमारे पास 9, उससे पहले आ गई थी 7, और उससे अगली आ गई थी हमारे पास 15। क्या आई थी 15। अब उसने कहा है देखो 5 संख्या होगी हमारे पास, क्रमागत है और विषम संख्या है। ठीक, अब उसने पूछा कि तीसरी संख्या व चौथी संख्या क्या होगी। तो बेटा देखो सबसे पहले इधर से गिनते हुए चलते हैं कि फर्स्ट संख्या हमारे पास ये होगी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। तो सबसे पहले तीसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास, तीसरी आ गई हमारे पास 11। ठीक है, और चौथी संख्या क्या आ गई हमारे पास 13। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या हमारे पास 11 है, चौथी संख्या हमारे पास 13 है, ये चीज़ बतानी थी। ठीक, अब आगे समझिए क्वेश्चन को। अब देखो क्या होता है कि इसी में समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी से निपटा देंगे हम। ठीक, और क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज कुछ अलग नहीं होगी, बस ऐसा ही होगा, बस संख्याएं बदली हुई होंगी और तीसरी चौथी जगह भूल लेता। अब आपके साथ क्या होता है कि वो कह दे, क्वेश्चन क्या चेंज होगा, क्वेश्चन ये चेंज होगा कि प्रथम संख्या व पांचवी संख्या का अंतर बताएं। पहले बताओ, बोर्ड आ रहा वहां तक देखना एक मिनट। आ रहा ना, का अंतर बताएं, थोड़ा कम लिखा हुआ है छोटा, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते। का यहाँ पे लिखते चौथी या प्रथम संख्या, पहली व पांचवी संख्या का अंतर बताएं। देखो पहली बात बताऊं मैं, अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आप ये ना समझे कि मतलब वो वहाँ पर दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, उससे क्या इफेक्ट पहुँचने वाला है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो हर बार नेक्स्ट तरह से बोल रहा हूँ कि उस पर भी ध्यान दे सकते हैं आप। लिख सकते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो पहली व पांचवी संख्या का अंतर बताएं। क्वेश्चन बोल रहा हूँ पहले, तो आपको लैंग्वेज अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, मैं सुधार रहा हूँ धीरे धीरे, राइटिंग भी सुधर के आ जाएगी। बोर्ड पर लिखना थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो पहली व पांचवी संख्याओं का अंतर बताना हमें क्या होगा। ठीक, अंतर कैसे बताएंगे, देखो हमारे पास संख्या कितनी, संख्या का योग कितना है 55/5, 11 11। ठीक, हमारे पास कितना हो जाता है 11। अब हमारे पास क्या संख्या है, विषम संख्या है, तो 11 के अगली कितनी होगी 13, 13 से पिछली कितनी होगी 9, उससे पहली कितनी होगी 7, उससे अगली होगी 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या क्या हमारे पास, प्रथम संख्या 7 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखो 5 क्या है और प्रथम क्या है, देखो प्रथम हमारे पास 7 है
और अंतिम जो है प्रथम संख्या जो है हमारे पास लिख लेंगे, प्रथम बराबर कितने, ये है, और पांचवी संख्या हमारे पास कितनी है, 15। ठीक, अब उसने क्या किया, अंतर हो जाए तो बस 15 माइनस के 7 बता देना, कितना जाएगा हमारे पास 8। आपके पास अंतर कितना जाएगा 8। ये चीज़ हमको बतानी थी। संख्याओं का अंतर हो जाए तो उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटा दो, आपको अंतर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल यही था। ठीक, इसको आप उतारे, मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो रोक के उतार लेना। ठीक, और संख्या यही है, संख्या यही है, मगर क्वेश्चन में क्या कह दिया अभी लास्ट में, का योग बताना है, का योग बताएं, क्या बताना है, योग बताएं। अब क्या बताना है, पहले अंतर बताया था, अब क्या बताना है, योग। तो देखो क्या है, योग क्या होगा हमारे पास, 15 + 7 कितना हो जाएगा 22। तो योग कितना आ जाएगा आपके पास 22। ठीक है, तो योग कितना आ जाएगा आपके पास 22। योग हो जाए तो जोड़ देंगे, अंतर हो जाए तो घटा देंगे एक दूसरे को, ये आपके पास आ जाएगा 22। अब देखो ये चीज़ सम संख्याएं हों विषम संख्याएं हों तो सभी में ऐसे ही लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सम संख्या होती तो सम संख्या निकल कर आती कि पांचवी संख्या से विषम संख्या उठाते और पहले भी सम संख्या उठाते, उनका अंतर निकालते, उनका योग निकालते। ज़्यादा बेस्ट मतलब टाइम खराब ना करें, अगर आप कहीं गए हो तो फिर भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, सम संख्याओं का भी। अरे भाई तू ना घना बोल, ये भी देख तो ले, ये के भाई 5 क्वेश्चन देख ले कोई होगा तो, क्योंकि संख्याओं को भी देखना पड़ता ना, इसमें बना हुआ होगा अलग से दे रखा कोई। चल ठीक है, इसको बड़ा करना, थोड़ा जूम कर यार, इसको डिस्प्ले को जूम कर, तभी तो क्वेश्चन दिखेगा इतनी दूर से। ठीक, तो संख्या क्या है कि 4 क्रमागत विषम नहीं सम संख्या लेनी है हमें, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, और उनमें दूसरी और चौथी संख्या का अंतर भी ज्ञात करना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 4 क्रमागत कैसी संख्या है, अब सम संख्या है, कैसी है, सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है हमारे पास 36 है, 36 दे रखा है। अब क्वेश्चन में कह रखा कि इसमें प्रथम पहली व चौथी संख्या का योग बताएं। क्या था हमारे पास योग। देखो 36 हमने ले लिया, संख्या कितनी है हमारे पास 4, तो 4 से हम इसको भाग दे देंगे, 4 9 36। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है एक अलग से। ये कैसी संख्या आई है बेटा, हम सबसे पहले ये देखेंगे। 9 हमने ले लिया। ठीक, क्या ले लिया हमने 9। अब आप सभी को पता है कि इससे पहले जो संख्या आएगी हमारे पास, ये अभी तक 9 तक क्या है हमारे पास, संख्या कहाँ तक रुकी हुई है 9 तक। इससे पहले सम संख्या क्या होगी हमारे पास 8, तो 8 हमारी बीच की संख्या हो जाएगी इस। ठीक है, अब इसके पास में एक सम संख्या कितनी आएगी 10, इसी के पास में कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसी के पास में हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक, संख्या कितनी देखिए, देख रहा है एक बार 3, तो 4 क्यों बोल रहा है, अरे 4 3 लिखा हुआ है यार, एक बार जूम कर, इतना जूम मत कर, फट रहा है ना। तो पेन क्यों लगा रखा था इस पे तूने, कितना 4, सॉरी 3 संख्या है भाई, वो कैसी है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, ये हमारे पास हो गया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो हमारे पास 3 से काट भाग देंगे हमारे, अभी हम संख्या लेंगे 3 से। क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे वाला देख लिया था क्वेश्चन। 3 का योग कितना है हमारे पास, 3 से काटेंगे तो 3 का 3 3 अट्ठे 3 दूनी 12 दूनी 24, 12 से 36। सम संख्या क्या है हमारे पास, बीच की संख्या क्या आ गई 12। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वैसे सम संख्या आ गई। ठीक है, तो इसकी अगली संख्या क्या होगी हमारे पास 14 होगी, और इससे पहले क्या होगी 10, और सम संख्या भी। क्वेश्चन पूरा चेंज है यार, तो इसमें बोला है, इसमें बीच की संख्या पूछी थी, क्या पूछी थी बीच की संख्या, मगर हम यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि पहली व तीसरी संख्याओं का योग बताना था। तो पहली संख्या 10 होगी, अंतिम संख्या क्या होगी 14, 10 + के 14, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24। ठीक है,
ये आपके पास क्या आएगा आंसर, योग, संख्याओं का योग। और इसमें बोझी क्या थी, वैसे क्वेश्चन में दिया होगा बीच की संख्या बोझी, तो बीच की संख्या हम 12 बता देंगे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। ये तो हमारा संख्याओं का योग वाले सब काम खत्म, हर को टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला हमारा लेवल क्या चलेगा। अब मैं आपको कुछ समझा दूँ। आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि इसको रखो कि भाज्य और अभाज्य संख्या, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो 8 शेष बचता, फिर उस संख्या को भाग देंगे तो कितने से, तो कितना शेष बचेगा, या फिर किसी संख्या का भाज्य इतना गुना है उसका भागफल इतना गुना। तो ये भाज्य भागफल में नए बंदे जो आते हैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाता है। तो वो चीज़ हम पहले समझेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे इस तरह के। ठीक, हम क्या करेंगे, देखो समझे पहले आप। ये मान लिया मैंने कोई भी संख्या, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक, देखो जिस संख्या से भाग दी जाएगी, अब आप इसको ए बी से भी ना समझे, संख्या ले लें सीधी सी। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 37, कितना ले लिया 37, और यहाँ पर कितना ले लिया मैंने 4, तो 4 अट्ठे 55 36, बचेगा कितना आपके पास 1, क्या बचता है ये होता है भाई साहब हमारे पास शेषफल। ठीक, और जिस चीज से हम भाग देते हैं वो होता है हमारे पास भाजक। ठीक, और जितनी बार भाग जाती है वो हमारे पास कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है भागफल, और जिसको हम भाग देते हैं वो हमारा होता है भाज्य। ठीक, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। ठीक, इस चीज को हम समझेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे। देखो हमारे पास भाज्य हमारे पास 37 है, हमने लिख लिया 37। ठीक, बराबर भाजक हमारे पास कितना है 4। ठीक, और भागफल हमारे पास कितना दे रखा है 9, और प्लस में शेषफल कितना दे रखा है 1। तो हमारे पास कितना है 37, 4 9 36 और प्लस के 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 37 इजिकल टू 37। तो हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से बन के आया। ठीक है, ये होता है सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, कि इस तरह से हमारे पास संख्या होती है। तो अब सबसे पहली चीज़ ये देखना कि जिस चीज़ से हम भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है भाजक, और जिसको भाग देते हैं भाज्य कहलाता है, और जिसको हम जितनी बार भाग जाता है भागफल कहलाता है, और जो बचता है हमारे पास शेष वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उस चीज़ की बात करते हैं। अभी आप समझिए क्वेश्चन हर तरह का रहूँगा, फिलहाल ही इतना वीडियो रोक के उतारें, उसके बाद मैं क्वेश्चन करता रहूँगा तब आप समझते जाना। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई भी संख्या है, कि मैं कहूँ कि आप किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, मतलब किसी संख्या को 5 से भाग देने पर दो शेष बचता है। कितना बचता है 2 शेष बचता है। अब एक बार बताओ, अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है हमारे पास 2। अगर मैं मान लूँ वो संख्या हमारे पास 7 है और मैं उसको 5 से भाग दे रहा हूँ, 5 ही कहना 5, तो 5 ही कहना 5, कितना शेषफल बच गया 2। तो देखो शेषफल हमारे पास क्या आ गया, 5 से भाग देने पर 7 को 2 शेषफल बचता है। तो हमारे पास क्या चीज़ सोचेंगे, जब हम इस संख्या को इससे भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल 2 बच रहा है। तो अब सिंपल सोचना कि भाज्य क्या चीज़ होगी। तो आप क्या करोगे, सिंपल से इसमें यही संख्या जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। अब आप 7 को 5 से भाग देकर देख लो। अभी नहीं समझ आया दोबारा समझे, ये अगर इस लेवल से नहीं समझ में आ रहा तो समझे एक बार दोबारा से समझे। थोड़ा ध्यान से समझना कि कोई संख्या है हमारे पास, ठीक, और उसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग दें
ठीक, हमारे पास पता नहीं भागफल भाज्य क्या है, मगर हम क्या कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आ रहा है, कोई भी संख्या यहाँ पर होगी 2 शेष आ रहा है, कितना आ रहा शेष, और ये नहीं पता भाग कितनी बार गई है। ठीक है, मान लें मैंने एक ही बार गई है या 2 बार गई है 3 बार गई है, उससे हमें मतलब नहीं पता। तो आप ये सोचोगे कि यार मैंने 5 से भाग दी किसी संख्या को तो 2 शेषफल बचा, और ऐसी क्या संख्या है भाई जिससे हम 5 से भाग देते हैं 2 शेषफल बता, तो आप सोचोगे 7 भी है, 12 भी है, 17 भी है और 22 भी है। और हमें देखो और क्यों है, और 5 से 12 को भाग देंगे तब भी शेषफल 2 बचेगा, 17 को भाग देंगे तब भी 2 शेषफल 2 बचेगा, 20 को भाग देंगे तब भी शेषफल 2 बचेगा। ठीक, हमें समझना है कि सबसे पहले छोटी संख्या अगर हम लें, सबसे छोटी संख्या लें, तो हमें कैलकुलेशन से हम उससे बचेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम कैलकुलेशन बचेंगे, और हमें कैलकुलेशन से ही बचना है। ठीक, हमें क्या बचना है, कैलकुलेशन से ही बचना है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि भाई साहब अगर हम इसमें 5 में यही शेषफल जो जोड़ दें तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, 7। अब 7 को ही 5 से भाग दे दो, 5 ही कहना 5, कितना शेषफल बच गया 2, तो इसका मतलब संख्या क्या आ गई हमारे पास, 7 होगी। ठीक, नहीं समझे, समझिए एक बार फिर से कि भाई साहब हम कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, हमें 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है 2। अगर मैं इस 5 में ही 2 जोड़ दूं तो हमें पता चल जाएगा संख्या क्या है, तो 7 है, और भाग दे के देख लो आप फिर 5 से, 5 का ना 5 कितना आएगा, शेषफल 2, शेषफल कितना आ गया। तो हमको क्या पता चला कि भाई साहब भाजक और शेषफल को अगर हम जोड़ दे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, भाज्य। क्या समझे कि भाज्य हमारा क्या होगा, अगर भाजफल को हम भागफल को और शेषफल को जोड़ दें और भागफल की गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो चीज़ चलेंगे तो आप तब समझेंगे इस चीज़ को। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ही संख्या हमारे पास भाज्य निकल के आ जाएगा। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन लिखे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन समझेंगे। ठीक, चलो अपनी तरफ से ले लेते हैं क्वेश्चन कि एक संख्या है, किसी संख्या को किसी संख्या का भागफल 3 है तथा शेषफल क्या है, शेषफल तथा शेषफल 5 है, वह भाजक भाजक 3 है, तो भाज्य ज्ञात करें। पॉइंटों में तो नहीं आएगा क्वेश्चन, चलो मैंने ऐसे ही ले लिया, फिर भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है, भागफल। सबसे पहले लिख लेंगे हम भागफल क्या है, क्या है भागफल बराबर कितना दे रखा हमारे पास 3, और शेषफल क्या दे रखा हमारे पास, शेषफल पर देखा हमारे पास 5, और भाजक कितना दे रखा है, भाजक भी हमारे पास 3 दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, भाज्य। भाज्य हमें निकालना है, ठीक, ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के क्या है, शेषफल। तो देखो जो जो चीज़ वहाँ पर वहाँ की वहाँ रख दो। तो भाज्य हमें निकालना है, x मान लिया, भाजक कितना दे रखा हमारे पास, भाजक 3 दे रखा है, तो 3, और भागफल कितना दे रखा हमारे पास, ये भी 3 दे रखा है, प्लस के शेषफल कितना दे रखा है 5। तो x बराबर के 3 3 9 और 5 14, तो 14 हमारे पास संख्या होगी। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, भाज्य होगी। अब इसको समझे कैसे, अगर फॉर्मूले से तो ऐसा गया। अब हमने ले लिया भाज्य बराबर हमारे पास 14 हो गया, हम 3 से भाग देते, 3 3 9, 3 3 9,
3 3 9, कितना शेषफल बचा 5। ठीक है, आगे हमारे पास भाज्य 3 है, भागफल 3 है, वो भाजक 3 है, भागफल 3 है, शेषफल 5 है और संख्या हमारे पास कितनी आ गई 14, और 14 ही हमारे पास संख्या निकल के आ गई। ठीक जी, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को वीडियो रोक कर उतार लेना यार आप जल्दी थोड़ा। अब ये तो हो गया इस तरह से क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन ज़्यादातर किस तरह से आते हैं आपके क्वेश्चन में कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, मगर उसके पीछे का बेस समझे। ट्रिक से करें मगर उसके पीछे का पहले बेस समझें कि आखिर बेस क्या है। ठीक, तो मैं थोड़ा सा बेस बताऊंगा, उसके बाद आप जैसे मर्जी वैसा करना चाहेंगे। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, क्वेश्चन है हमारा पहला, यदि किसी संख्या को 32 से, छोटा दिख रहा, सॉरी यार रुक जाओ, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, भाई कह रहे छोटा लिख रहा है यहाँ पर। यदि मैं बोल रहा हूँ वैसे किसी, जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ वैसे लिख रहा हूँ आप क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कितना बचता है भाई साहब, 29 शेष बचता है। ठीक, आगे क्या कहा है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर, लिख लेंगे इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्या हो जाए, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है भाई साहब, क्या है देखो, आप सिंपल तरीके से कैसे करते हो कि आप क्या करोगे, कोई संख्या है, किसी संख्या को 32 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 29। ठीक है, और 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो आप ज़्यादा क्या करोगे, आप 29 उतारोगे, ये जो आपको 29 दिया, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, क्या है कि जो लास्ट वाली संख्या ले लेंगे 29, 29 को 8 से भाग देंगे, 8 से 24, कितना शेषफल बचा 5, शेषफल कितना बचता 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास ट्रिक। अब इसका बेसिक समझे कि आखिर बेसिक आया कहाँ से ये चीज़, कि हम इतना शॉर्ट क्यों करते हैं। ठीक, वो चीज़ समझते हैं कि ये तो आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल शॉर्ट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को समझेंगे। अभी यहाँ पर तो कोई बात नहीं, आगे जाके मार खा जाओगे क्या फ़ायदा, इस क्वेश्चन में लगा लोगे, उसकी लेवल का दूसरा क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे करोगे। ठीक, मैंने अभी तुमको बताया था कि अगर कोई संख्या, जैसे मैंने 5 मानी थी और संख्या हमारे पास नहीं थी, मगर वो कैसे आ गई 7, 7 आई कैसे थी कि हमने x माना था, इसका शेषफल कितना था 2, और एक बार भाग दी थी 5 और 2 7, तो 7 हमारे पास तब संख्या आई थी। अगर मैं 32 में, देखो क्या है हमारे पास संख्या, 32 से भाग देंगे तो हमारे पास भाज्य क्या है 30 2, 32 से भाग देंगे किसी संख्या को, मान लिया x है वो संख्या, तो शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास 29। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो तब आप भागफल तुम्हारे पास एक ही रखना कि 32 का ना 32 आया होगा। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारे पास भागफल निकल जाएगा। ठीक, ये हमारे पास आ गया x, इन दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 2 और 3 2 और 2 3 और 3 6, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 61। अब यहाँ पर आता है 61 को रख के देख लें, मैं अलग से लिख देता हूँ 32 भागा 61, और 32 का ना 32, 11 में 2 बचा कितना 9, और इसमें से बचेंगे 2, क्या 29 शेषफल आ गया, शेषफल आ गया आपके पास। और ये आ गया हमारे पास भागफल, और ये आ गया आपके पास भाजक, और ये आ गया आपके पास भाज्य। ठीक, तो भाई साहब अगर हम किसी संख्या को 32 से भाग देने पर हमारे पास क्या बच रहा है 29 शेषफल बच रहा है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो संख्या हमारे पास क्या है भाई साहब, संख्या क्या निकल कर आई हमारे पास 61। 61 को हम 8 से भाग दे देंगे,
कितनी आ जाएगी, 8 अट्ठे 8 सत्ते कितना है हमारे पास 56। अब 61 में से 56 हटाएंगे कितना आ जाएगा 5। शेषफल कितना आ गया हमारे पास 5। तो ये आपका पास शेषफल आंसर हो गया। देखो यहाँ से इसकी लंबी प्रोसेसिंग थी, ठीक। और आपके पास क्या है, इस तरह से कभी क्वेश्चन आए तो सिंपल ट्रिक है कि 29 है, 32 से भाग देने में कितना शेषफल बच रहा है, ऐसा 29। जब ये 29 जो बच रहा है तो ऐसा है कि हम 8 से इसी संख्या को भाग दे दो तो कितना शेषफल बचेगा, तो 8 से भाग दे दो, 8 या 24, कहाँ बचा शेषफल 5। ठीक, इस तरह से निकाल लेते हैं। देखो 32 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 9 बच रहा है, अगर हम 32 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 9 बच रहा है, और हमारे पास 8 से 32 पूरा पूरा कट रहा है। तो जब भैया ये 8 से पूरा पूरा कट गया तो इससे भी तो भाग देने पर उतना ही शेष बचेगा जितना कि इससे भाग देने पर इसको बच रहा है। ठीक, तो आप क्या समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक तो आपकी यही है कि लास्ट वाला जितना शेषफल बच रहा है उससे जितनी भाग संख्या से भाग देनी है भाग दे दो, आपके पास शेषफल निकल के आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा मैटर ये है कि इन दोनों को 32 से भाग देने पर असंख्या हमें नहीं पता, एक बार भाग दिया 29 आ गया, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 61। अब 61 को इस 32 से भाग दो तो कितना बचा 29 शेषफल बचा, और 29 हमको दे रखा है। अब इस 61 को 8 से भाग देंगे तो 56, और 56 61 में गए तो आपके पास 5। इस तरह से तो आगे आपके पास लॉन्ग कोर्स हो गया, मगर ये है बेस कि इस तरह से होता है। और ये आपके पास ट्रिक, जो शेषफल बच रहा है उसे 8 से भाग दे दो। क्यों, अगर हम इस से भागफल को 32 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा। ठीक, इस तरह से इसको कहने का मतलब ये कि भागफल से शेषफल को भाग दे दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं अगले स्टेप का, इसी का ले लेते हैं क्वेश्चन, किताब में से बोलो, इसको जूम करो जूम, लैपटॉप पर लगाओ, जूम करो इसको। क्वेश्चन ले लेते, किताब से ले लेते हैं। संख्या दे रखी है 375। संख्या क्या हमारे पास है, संख्या बहुत बड़ी है आपकी। तो किसी संख्या को 375 से भाग देने पर कितना है 357 है, सॉरी 357 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है हमारे पास, शेषफल बचता है हमारे पास 39। कितना बचता है 39। तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, कितने से भाग दिया जाए 17 से। ठीक, क्वेश्चन बने हुए बहुत हैं, PDF क्वेश्चन तो बने हुए बहुत हैं। देखो अब क्या है, देखो क्वेश्चन वही है कि 375 से भाग दे रहे थे तो 29 शेष बच रहा था, अब 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। अब आपको ऐसे थोड़ी करोगे कि 375 से भाग दोगे कितना शेष आ रहा पता नहीं, संख्या एक बार गई तो शेषफल 17, इसको जोड़ोगे फिर इसको दोबारा से भाग दोगे, नहीं। अब इसको तुमको ऐसे नहीं करना, वो तो आप बेस सीख गए। अब संख्या उठाओ, कितने शेषफल बच रहा है 39, कितने से भाग दे रहे हैं हम 17 से, 17 दूनी 34, कितना बच रहा 5, शेषफल भी आपके पास आ गया 5। यही इसका आंसर होगा। ठीक, बता रहे हैं इसको। ठीक, ये हो गया आपके पास स्टेप 2। अब देखो एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी तरह के, देखो वो क्वेश्चन अलग से बनाया हुआ है, क्वेश्चन को हम उसको पूरा लिखेंगे। एक भाग के एक प्रश्न में, क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में, भाग के इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास नेक्स्ट फुल करेंगे। इस भाग के प्रश्न में क्या है, भाजक, इस पर ज़्यादा बंदे अटक जाते हैं, तब इसको भाजक भागफल का 10 गुना है। कितना है 10 गुना है। ये आपका RS अग्रवाल में है, गुना है ये क्वेश्चन। ठीक, तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। कितना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो हम इसको यहाँ से लिख लें, शेषफल का
5 गुना है। यदि शेषफल 46 है, क्या है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा। अब समझिए आप, यहाँ पे क्या दे रखा भाई साहब, हमें सबसे पहले चीज देखने की, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो ध्यान से पढ़ना कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या है, भाजक भागफल का कितने गुना है, 10 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल ही 46 हो तो भाज्य क्या होगा। हमें क्या दे रखा, हमारे पास देखा शेषफल, सबसे मेन चीज क्या देखा हमारे पास, शेषफल। देखो जो चीज दे रखी है उसको लिख लेंगे, शेषफल। ठीक, अगला क्या है हमारे पास, भाजक, उससे अगला क्या है हमारे पास, भागफल। अब हमें भाज्य तो निकालना है, उसको तो छोड़ो। उसने कहा कि हमारे पास शेषफल कितना दे रखा भाई साहब, 46 है। अब उसने कहा है भाजक जो है भागफल का तो 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। ये जो भाजक है इसका तो कितना है, 5 गुना, तो 46 का 5 गुना मान लो, कितना हो जाएगा। और उसके बाद कहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, इसका कितना है, 10 गुना। तो पहले इसका भाजफल का कितना हो जाएगा, 5 6 30 और 4 5 20, 230। अब जो भागफल का 10 गुना, अगर मैं इसको 23 मान लूँ, 23 का 10 गुना भाजक हो गया ना, हो गया। आगे 23 का, इसमें क्वेश्चन समझो, भाजक भागफल का 10 गुना, 23 का 10 गुना कितना गया, 230, और इसका 5 गुना हो गया ना, हो गया। और इसका 10 गुना हो गया, और इसका कितना हो गया, 5 गुना हो गया। ठीक है, शेषफल का तो 5 गुना है और भागफल का 10 गुना है। तो ये सिंपल लैंग्वेज है, आपके पास संख्या निकल के आएगी, भाजक क्या भागफल क्या है। इसको और समझ लो, इसका 5 गुना गुणा 5 और गुणा 10 गुना। ठीक है, तो हमारे पास शेषफल कितना दे रखा है हमारे पास, 46। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के क्या है, शेषफल। ठीक है, तो हमारे पास भाज्य बराबर क्या है, हमारे पास भाज्य हमें निकालना है। ठीक, भाजक कितना दे रखा है हमारे पास, भाजक दे रखा है 300 230, और गुणा भागफल कितना दे रखा है 23, प्लस का शेषफल कितना दे रखा है 46। तो इसका निकालते हैं हम, एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, 0 आ गया। 23 23 हम 3 3 9, और 3 दूनी 6 दूनी 12, और 2 दूनी 4, 529, प्लस के कितना है 46। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 6 आ गया, और 9 4 13, 2 और 1 3 5। तो टोटल हमारे पास भाज्य कितना आ जाएगा, 5336। तो इस तरह से आ जाएगा। इसको एक बार समझ लें, ये बाद में हमें फॉर्मूले तो ऐसे रखना है, इसको तो समझ आइए। क्वेश्चन को पढ़ें कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। शेषफल हमें दे रखा है 46, इसका 5 गुना कर लो भागफल को, तो कितना हो गया 230। अब भागफल का 10 गुना है, अगर मैं यहाँ पर 23 लिख दूँ और इसका 10 गुना, 23 का 10 गुना 230 हो गया। तो बस यही चीज़ समझनी है हमें। ठीक, ये चीज़ होगी। ठीक है।